नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। मैं आपकी एजुकेटर रितिका आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं डिसर्टेशन कैसे बनाना है, क्या-क्या चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग डिसर्टेशन बनाने के लिए। अगर आपको इन सब बातों के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डिसर्टेशन होती क्या है। देखिए, डिसर्टेशन आपको एक, आप बोल सकते हैं कि एक मिनी रिसर्च वर्क है जो आपको अपने यूजी या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसके एंड में आपको एंड सेमेस्टर्स में एक प्रोजेक्ट की तरह दिया जाता है कि आपको ये रिसर्च करना है जिसके कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है और बाद में अपना एक पूरा लेआउट बनाना है कि आपने पूरा फ्रेमवर्क बनाना है कि हमने इस तरीके से काम किया है। ठीक है, तो वो होती है डिसर्टेशन। तो देखिए, करना क्या होता है कि जब आप डिसर्टेशन अपनी बनाते हैं तो सबसे पहले तो जब आपकी डिसर्टेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे आप उसको या तो आप उसे बाइंड करा लीजिए, ठीक है, या फिर आप उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं या फिर आप उसका कैसे थोड़ा हार्ड बाइंडिंग भी करा सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको वैसा कराइए। देखिए, अगर आप हार्ड बाइंडिंग उसकी कराएंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और अपीयरेंस में भी अच्छा लगेगा, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जब भी आप किसी को प्रेजेंट करेंगे उसको। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा कराते हैं या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो क्या नॉर्म्स है उनके, तो वो किस तरीके से कराना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद जब आप बाइंडिंग करा लेते हैं तो अंदर जो सबसे पहला पेज आपका स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए टाइटल पेज। टाइटल पेज इन द सेंस कि आप मतलब क्या टाइटल ले रहे हैं, उसका आपका टॉपिक क्या है अब डिसर्टेशन का। जैसे आप सपोज करिए आप मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपने एक टाइटल सजेस्ट किया कि मुझे इन इन जगहों के मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी करनी है। आप जो भी करना चाहते हैं तो अपना एक टाइटल सजेस्ट करें। तो वो जो टाइटल सिलेक्शन होगा वो आपका आपके गाइड और को गाइड के हेल्प से होगा। ठीक है, तो टाइटल सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप जिसको सबमिट कर रहे हैं आप उन उन यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। जैसे आपने पहले हेडिंग में टाइटल लिख दिया, उसके बाद डिसर्टेशन सबमिटेड टू कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स ऑफ साइंस इन एक्स वाई जेड सब्जेक्ट। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगाइए, फिर बाय अपना नेम लिखिए ABC, then your class, then your enrollment number और under the supervision of। उसके बाद नीचे जहाँ पे दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉर्नर पे आपको सुपरवाइजर और अपने को सुपरवाइजर का नेम भी मेंशन करना है। ठीक है, तो ये तो टाइटल पेज की बात रही। दूसरा आता है आपका डीन का सर्टिफिकेट लगेगा जो नेक्स्ट पेज में आएगा। नेक्स्ट पेज में आपको सर्टिफिकेट ऑफ डीन लगाना है। तीसरे पेज में आपको क्या करना है, अपने सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लगाना है। तो तीसरे पेज में आपके सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आएगा। चौथे पेज में आपको को सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लगाना है। फिर फिफ्थ पेज में आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन लगाना है कि आप डिक्लेयर करें कि मैं ये काम कर रही हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस सुपरवाइजर के अंदर। फिर आपको एक्नॉलेजमेंट का पेज लगाना है, नेक्स्ट पेज। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब आप क्रेडिट दे रहे हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने आपकी डिसर्टेशन के टाइम पे मदद की है। तो आप उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप क्रेडिट दे रहे हैं उन्हें। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका कंटेंट का पेज आएगा। कंटेंट या फिर आप उसे इंडेक्स पेज बोल लीजिए, जिसमें आप सभी कुछ जो चैप्टर्स आप इंक्लूड करेंगे अपने डिसर्टेशन में वो सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद में आपका चैप्टर 1 शुरू होगा जो कि आपको स्क्रीन पे आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप अपने टॉपिक को। जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे कि सपोज मैं अगर मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली अपने मतलब मुझे बताना पड़ेगा ना लोगों को कि मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू क्या है, उसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन वही है कि जब आप किसी चीज का अपने रिसर्च टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड बताते हैं
तो वो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट आ जाता है, करेक्ट ना। तो वो क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज आप ये भी ना भूलें कि अगर आप पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको जब भी आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च हुआ है ऑलरेडी, आप उससे रिलेटेड पेपर्स डाउनलोड करें। ठीक है, वो आपको गूगल स्कॉलर में मिलेंगे, पबमेड में मिलेंगे, और स्कोपस कहीं से भी आप क्या करें, आप वो पेपर्स को डाउनलोड ऑलरेडी कर लें। ठीक है, तो जब आप वो पेपर्स डाउनलोड करेंगे और अगर सपोज करिए आपने किसी पेपर में से कोई लाइन एक्सट्रैक्ट की है, तो बहुत जरूरी है कि आप उस पेपर को कोट करें वहां पर। वो जिनका भी पेपर होगा, आप उन्हें वहां पर कोट करें, उनको रेफरेंसेस में ऐड करना जरूरी है। जैसे अगर हम ये लाइन आप दिख रहा होगा आपको कि ये दिस एनिशियंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इज ऑल्सो रिलेवेंट एंड इफेक्टिव इन द प्रेजेंट टाइम when technological progress has been drastically altered the individual's lifestyle। फिर हमने यहाँ पे किसको मेंशन किया, एंड में आप देख सकते हैं कुमार एटल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कुमार एटल को मेंशन किया है 2019। अब देखिए क्या चीज है यहाँ पर। अब जो ये हमने कुमार एटोल 2019 लिखा है, तो हमने ऐसा क्यों लिखा इसे, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कुमार तो ठीक है, एक पर्सन समझ में आता है, व्हाट इज एटोल, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कुमार के साथ और भी लोग थे जिन्होंने, और भी कोवर्कर्स थे जिन्होंने साथ में काम करके ये पेपर से हमने ये लाइन ली है, जिन्होंने कुमार प्लस उनके जो कोवर्कर्स थे उन लोगों ने ये पेपर डेवलप किया है। और कब किया है वो ईयर मेंशन कर दिया हमने 2019। अब जब आप कुमार के बाद एटॉल लिख रहे हैं, तो ये एटॉल के बीच में आप देख सकते हैं कि स्पेस है, यहाँ पे हमने कुछ स्पेस यहाँ पे दे के रखा हुआ है। और प्लस ये जो एटॉल आएगा ना, ये आपका इटैलिक्स में आता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, ये जब आप प्रेजेंट करते हैं, जब भी आप पीएचडी कर रहे हैं या अपने थीसिस में लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें माइन्यूट थिंग्स का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आपने कुमार लिखा, उसके बाद एटॉल में आपने स्पेस दिया, ठीक है, स्पेस दे रखा है यहाँ पे, और उसके बाद इसे इटैलिक्स में करके फुल स्टॉप लगाइए, कोमा लगाइए, उसके बाद ईयर मेंशन करिए कि कौन से ईयर में है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमने लिखा है यहाँ पर हेच 2016। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि कुमार एटॉल वाला जो पेपर है 2019 का, वो हमने रेफरेंस में कहाँ पे ऐड किया। तो लेट अस स्विच टू रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रेफरेंस में हमने कहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो रेफरेंसेस का आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि रेफरेंसेस आपको एंड में अपने पेपर जो आप डिसर्टेशन बना रहे हैं उसके एंड में आप रेफरेंसेस ऐड कर लीजिए। रेफरेंसेस बोल लें या फिर आप इसे लिटरेचर साइटेड बोल लें, तो कोई भी नाम से, और उसको आपने एंड पे लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे रेफरेंसेस को मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं अपना कुमार का जो रेफरेंस है उसको देखिए, यहाँ पे ये हमें रेफरेंस यहाँ पे मिल गया है कुमार का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुमार है और 2019 है, इसका मतलब ये रेफरेंस हमने इंट्रोडक्शन में कोट किया हुआ है। तो कुमार, फिर हमने कॉमा लगा के क्या लिखा हुआ है, ए असवाल। ठीक है, ए असवाल भी है उसमें इंक्लूड, एस चौहान भी उसमें इंक्लूड है, ए संवाल भी इंक्लूड है, आरबी कुमार इंक्लूड है, अभिमन्यु एंड सेमवाल डीके, ये सब लोग हैं, ये सब लोग हैं जो इस पेपर के हिस्सा है। तो बट हमने क्या किया, क्योंकि फर्स्ट को ऑथर कुमार जी थे, इसीलिए हमने उन्हें सबसे पहले वहां पर कोट किया हुआ है, और बाकियों के लिए हमने एटॉल यूज कर दिया, जिससे कि समझ में आ रहा है कि कुमार के साथ और भी बहुत सारे वर्कर्स थे जिन्होंने काम करके फिर ये पेपर को डेवलप किया है इतने इतने ईयर में। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें, वापस से हम वहीं पे स्विच करते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में, अब जैसे सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें, तो एक और आपको मिल जाएगा कि हेज 2016, हमने यहाँ पे हेज 2016 को कोड किया, मतलब ये पेपर जो है ये अकेला हेज के द्वारा काम किया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेज 2016, मतलब इस पेपर को अकेला हेज ने काम किया हुआ है। और कब किया है भाई, ईयर देख लीजिए, ईयर 2016 में काम किया, इसीलिए हमने हेज को यहाँ पर ऐसे करके मेंशन किया। ठीक है, गॉट इट, और नीचे रेफरेंस में जरूर ऐड करिएगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम दो साइंटिस्ट की बात करते हैं, जब दो साइंटिस्ट एक साथ आते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक पेपर बनाया हुआ है तो आप उन दोनों को कोट करेंगे। उस टाइम पे आप उन दोनों को कोट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एक पेपर हमें यहाँ पे मिल सकता है कि जुयाल और गिरियाल ने मिलकर एक 2013 में पेपर बनाए, तो हमने यहाँ पे जुयाल और गिरियाल को एक साथ मेंशन कर रखा है और ईयर भी बता रखा है कि हमने 2000 उन्होंने 2013 में पेपर बनाया। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे मेंशन करना है। जैसे और देख लीजिए यहाँ पे जोशी एंड जोशी है 2014, क्योंकि जोशी और जोशी 2014 दोनों ने मिलकर काम किया। फिर यहाँ पे देखिए आप धर एटल 2002, समझ रहे हैं, धर एटल 2002, इसमें धर एटल मतलब धर के साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है, और कब किया है, 2002 में किया। अब इसमें गलती क्या है कि हमने एटल जो है इसको इटैलिक्स में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इटैलिक्स में लिख दिया। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन ना करना है। और इंट्रोडक्शन में आप एक चीज ध्यान रखें कि आप लगभग अपना 5 से 7 8 पेज का इंट्रोडक्शन पहले अपनी हैंड से तैयार करें, क्योंकि जब आप 5 से 8 पेज का इंट्रोडक्शन अपने हैंड से तैयार करेंगे और फिर उसे आप अपने गाइड को भेजेंगे, तो वो जरूरी है कि उसमें कुछ चेंजेस लाएं, और वो जो 8 पेज का आपने बनाया है उसे कट शॉर्ट करके वो 5 में ले आए या फिर 4 में भी ला सकते हैं। तो अपने हैंड से ज्यादा का तैयार करो, ताकि फिर क्या होगा कि वो कट शॉर्ट करके थोड़ा ब्रीफ होके और थोड़ा एक्यूरेट होके आपको मिल जाए अच्छे से। दूसरी चीज, इंट्रोडक्शन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करें। क्या ऑब्जेक्टिव्स है मेरी स्टडी के, इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या आप काम करना चाह रहे हैं, वो चीज को मेंशन करना जरूरी है। और क्योंकि आप डिसर्टेशन में काम कर रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं लेने कि जैसे आप पीएचडी में कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि पीएचडी में तो हम कम से कम 4 5 ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं, बट यहाँ पे हमें इतने ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं कि हम कम से कम समय में उसे फुलफिल कर पाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स का आपको ध्यान रखना है और ऑब्जेक्टिव्स आपको मेंशन करने कि हमें ये काम करना है, ठीक है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन, इस तरीके से बनाया जाता है। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को समझ में आया हो। हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को आपने रिव्यू कैसे करना है, मतलब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि आपने जब अपनी स्टडी स्टार्ट की थी उससे पहले आपने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है, और उन सब लिटरेचर्स को पढ़ के आपको क्या क्या नॉलेज मिली है, क्या क्या उन लिटरेचर्स का रिजल्ट आया है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए। तो उस जब आप डिसर्टेशन या कुछ भी अपना पीएचडी का थीसिस लिखते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपको लिटरेचर सर्वे करना है। अब लिटरेचर सर्वे करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको उससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि जो मैं काम करना चाह रही हूँ उस पे, उससे रिलेटेड या उस टॉपिक पे अगर कोई काम ऑलरेडी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उससे रिलेटेड कोई काम हुआ है तो वो मुझे समझ में आएगा। फिर आप जब उस उन पेपर्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मतलब कहाँ पे एक कहाँ पे स्कोप है काम होने का। और अगर ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पे काम हो गया तो आप वो नहीं लेंगे ना, आप वो काम लेंगे जिस पे काम नहीं हुआ। आपको कुछ नया करना है, कुछ नया लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नया करने के लिए पहले जो काम ऑलरेडी हुआ है उसको अच्छे से सर्वे करेंगे। तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमें नया क्या करना है। कहीं जो हम सोच रहे हैं कि मैं तो सोच रही हूँ कि ये मेरी तरफ से नया है, क्या पता वो काम ऑलरेडी किसी के दिमाग में आ चुका है और वो पब्लिश भी हो चुका है, तो ये नहीं करना है आपको। यू डोंट हैव टू कॉपी, राइट। अपना कुछ नया करें, कुछ नया लेकर आए, ऐसा कुछ जो सोसाइटी के लिए काम आए। तो यही है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब, कि आपके पास जो ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल है आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पढ़ के आपको क्या क्या समझ में आया है वो आपने यहाँ पर लिखा है। अब आप ये लिटरेचर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिटरेचर आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप पब्लिक से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप साइंस हब से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप इन लिटरेचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये सपोज ये सेकंड पैरा आप अगर देखें कि हमने लिखा ड्यूरिंग देयर स्टडी ऑन द एथनोबॉटनी ऑफ प्रूशिया कैरोलाइनस
in the botanics of Miami, Florida, found that the ethnobotanical studies typically focus on recording the knowledge of traditional societies in remote places. अभी हमें ये समझ में आया कि हमने ये पेपर के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने ये जो काम किया था हॉजेस एंड बेनेट ने 2006 में, हमने उनका पेपर पढ़ा और उनका पेपर पढ़ के हमने हमें क्या मिला, वी फाउंड दैट द एथनोबॉटनिकल स्टडीज टिपिकली फोकस ऑन रिगार्डिंग द नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन रिमोट प्लेसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। दूसरा, अगर अब ये देखो कि रघुवंशी एटल 2021 observed ethnobotanical plants traditionally used for the treatment of jaundice in Himachal Pradesh and Western Himalaya, and found that T. jabula contains a significant amount of phenolic and फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये है कि हमने रघुवंशी और उनके को वर्कर्स का जो एक पेपर था 2021 में आया हुआ, उनको हमने पढ़ा था और उससे हमें ये समझ में आया कि उन्होंने एथनोबॉटनिकल प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था। वो एथनोबॉटनिकल प्लांट्स जो जॉन्डिस के लिए यूज किए जाता है हिमाचल प्रदेश में, और उनको एज अ रिजल्ट क्या उन्होंने ऑब्टेन किया कि जो टी चेब्यूला है, इट कंटेन्स टी चेब्यूला जो प्लांट है उसमें क्या है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फेनोलिक एंड फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स। क्या है उसमें, फेनोलिक और फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि हमने जब इनका पेपर पढ़ा तो समझ रहे हैं ना, तो ये एक होमवर्क किया है हमने। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है आपको होमवर्क करना है खुद से, कि आपको सारे लिटरेचर्स डाउनलोड करने हैं, उसके बाद पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे और क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या काम होना बाकी है, तो आप वो ऑब्टेन करें, वो चूज करें काम जो नहीं हुआ है, राइट, जो कुछ नया है, जिसमें कुछ नयापन है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे एक पेपर और था जोशी पंत का 2012 में, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, एथनोबॉटनिकल स्टडी ऑफ सम कॉमन प्लांट्स यूज्ड अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ काशीपुर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के जो काशीपुर है वहां पर उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर एथनोबॉटनिकल स्टडी के ऊपर काम किया है, ट्राइबल कम्युनिटीज की। तो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला, तो ये आपने रिव्यू करा कि मुझे ये कम से कम जो है समझ में आया इस रिव्यू से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, बाकी अगर हम इसका पेजेस का देखें तो आप अपने हैंड से वही 4-5 पेजेस करके आप बना लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैंने इतना स्टडी किया, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार आपने बहुत सारा होमवर्क ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका सेकंड चैप्टर इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद क्या चैप्टर आता है, थर्ड इज मटेरियल्स एंड मेथड। अब मटेरियल्स एंड मेथड, या फिर आप इसे मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं, तो ये एक ऐसा है कि मतलब आपने क्या क्या चीजें अपने रिसर्च में यूज की है, आपका एक पूरा फ्रेमवर्क बताएगा कि आपने किस तरीके से अपनी रिसर्च कंडक्ट की है, आपने कौन सा स्टडी का एरिया लिया है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप चैप्टर थर्ड मटेरियल्स एंड मेथड्स में देख रहे हैं, फर्स्ट आ गया स्टडी एरिया। फर्स्ट पॉइंट इसमें स्टडी एरिया, स्टडी एरिया मतलब कौन सी जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं, वो जगह कौन सी है जहाँ पे आपने स्टडी किया हुआ है। तो सपोज आपने कोई भी उत्तराखंड की एक जगह ले ली, बट उस जगह का डिस्क्रिप्शन भी पूरा आपको यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, राइट। उस जगह का, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज हमने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट लिया उत्तराखंड की, तो हमने पूरा इसका लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ है, एज वेल एज आपने और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के कहाँ पे स्टडी किया है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, कौन से ब्लॉक में आपने स्टडी करी है, कौन से विलेज में आपने स्टडी करी है, वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो आपका स्टडी एरिया हो गया। उसके बाद आता है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का हमने यहाँ पे डेटा कलेक्शन लिखा है, तो डेटा कलेक्शन मतलब आपने डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया है, आपने इंटरव्यूज करके कलेक्ट किया है डेटा, या फिर आपने कैसा फील्ड ट्रिप्स अगर आपने की है तो फील्ड ट्रिप्स में जाहिर सी बात है आप लोगों से मिले होंगे, लोगों से बातचीत की होगी, बातचीत करने से पहले आपने एक क्वेश्चनर बनाया होगा कि मेरे को ये बातें लोगों से पूछनी है, उनसे जाननी है। तो आप उस डेटा कलेक्शन में ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि मैंने इंटरव्यू किया लोगों का और मैंने ये बातें सारी जो है वो जानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक
लोकेशन मैप ऑफ स्टडी एरिया भी लेके चले कि आपको क्या करना है कि जो स्टडी एरिया आप ले रहे हैं उसका लोकेशन मैप भी आप लगा सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टडी की है और इस तरीके की किस किस जगह में आपने स्टडी किया उसे हाईलाइट करें, तो वो जरूरी है करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है आपका रिजल्ट का। अब जो रिजल्ट आप ले रहे हैं ना, तो रिजल्ट तो आपके अपने ही होंगे कि मतलब आपका रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ है, जो आपने पूरी स्टडी की है उससे आपको क्या क्या रिजल्ट मिला है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि मैंने ये स्टडी की। सपोज मैंने मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर स्टडी करना चाहा बागेश्वर के, तो मुझे इतने इतने प्लांट्स मिले, मुझे कम से कम 40 प्लांट्स मिले। सपोज मुझे 40 प्लांट्स मिले जो मेडिसिनल वैल्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 40 प्लांट्स भी तो अलग अलग स्पीशीज सॉरी अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ फैमिलीज मेंशन करके रखी कि भाई इस फैमिली से इतने इतने प्लांट्स बिलोंग कर रहे हैं। सपोज रेनिनकेलेसी से हमें 2 स्पीशीज मिली, एस्टरेसी वियोलेसी से हमें 2 स्पीशीज मिली। तो अलग अलग हमने एक पूरा फिर टेबल फॉर्म में से बनाना है। उसके बाद आपने एथनो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर भी जो है डेटा आपने एथनो, क्योंकि आपका काम एथनो मेडिसिनल प्लांट्स पे था, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आपका काम कुछ भी हो सकता है। सपोज हमारा एथनो मेडिसिनल पे था, तो हमने उसका जैसे यहाँ पे हमने पूरा एक टेबल बना लिया कि हमें जो है ये प्लांट्स थे हमारे पास, इतने सारे बॉटनिकल नेम लिख दिया, उनका उनका लोकल नेम लिख दिया, लाइफ फॉर्म क्या है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है, फैमिली कौन से बिलोंग करते हैं वो सब लिख दिया, पार्ट्स कौन से यूज होते हैं और यूजेस क्या है, कैसे लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बहुत सारे प्लान जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक टेबल के फॉर्म में हमने टैबलेट स्ट्रक्चर में हमने इसे समझाया है, और ये पूरा डेटा हमने तैयार किया है कि इस तरीके से हमने यूज किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका फाइटोकेमिकल स्टडी भी किया था। तो अगर आपने फाइटोकेमिकल स्टडी भी किया है तो उसको भी आप टेबलेट फॉर्म में बना सकते हो। तो जो भी आपने स्टडी किया है आप उसको अपने हैंड से देखें कि मुझे किस तरीके से अपना रिप्रेजेंट करनी है स्टडी। आपने कुछ भी काम किया हो, अगर आपको उसे टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, चार्ट्स के फॉर्म सॉरी या पाई चार्ट्स हो गए या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म में, जैसे भी आपको उसे रिप्रेजेंट करना है वो आप अपने हैंड से अपना रिजल्ट को ब्लेंड करके आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपका ये खत्म हो जाएगा, आपका क्या नाम है, रिजल्ट का खत्म हो जाएगा। रिजल्ट तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप पेजेस का क्या है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपका रिजल्ट कितने पेजेस में आ रहा है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो डिस्कशन एंड कंक्लूजन क्या है कि आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, फाइनल एक समरी बोल दो आप इसे, आप क्या समराइज करके बता दीजिए भाई क्या आपने काम किया है और कितना कितना आपको ऑब्टेन हुई है चीजें। तो आपने ये समराइज करके इसको कंक्लूड कर देना है। उसके बाद आप इसका फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव है कि फ्यूचर में आप इसे किस इस स्टडी को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो आपका डिस्कशन एज वेल एज कंक्लूजन वाले पार्ट में ये हो जाएगा कि आप कंक्लूड कर रहे हैं कि आप समराइज करके पहले अपनी स्टडी बता रहे हैं, फिर आप कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं कि हमने ये स्टडी क्यों किया और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। ठीक है, ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट आता है आपका रेफरेंसेस का। ठीक है, तो रेफरेंसेस हम एंड में अपने डिसर्टेशन के लगा सकते हैं। आप इसे रेफरेंसेस बोल लीजिए या लिटरेचर गाइडेड बोल लीजिए, कुछ भी, बात एक ही है। और इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है। ये रेफरेंसेस क्या है, जो आपने ऊपर अपने डिसर्टेशन में कोट किया है ना, तो उन्हीं को यहाँ पे नीचे हमने डिटेल में लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे ये धार यू, मंचकोला एस, जोशी एम, भट्ट ए, विष्ट ए के, जोशी एम। और इन्होंने ये काम कहाँ पे किया है भाई, ये कौन से ईयर में किया है, 2002 में इन्होंने किया हुआ है। तो ये ईयर आपने मेंशन कर दिया, पहले आपने साइंटिस्ट के नाम मेंशन कर दिए सारे, उसके बाद आपने ईयर मेंशन कर दिया 2002 में। उसके बाद काम क्या है वो लिखा, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेक्टर इन उत्तरांचल इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर कौन से जर्नल में इन्होंने इसको पब्लिश किया, करंट साइंस करके एक जर्नल है, उसमें इन्होंने पब्लिश किया है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम, उसका पेज नंबर, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है। उसके बाद क्या है
कि जैसे ये बहुत सारे साइंटिस्ट का था यहाँ पर। अब जैसे ये देखिए, एक साइंटिस्ट हम यहाँ पे लेते हैं गॉर्ड आरडी। गॉर्ड आरडी ने काम किया था अकेले ने 1999 में, ठीक है। और क्या काम था उनका? उनका काम था फ्लोरा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल नॉर्थ वेस्ट हिमालय विद बॉटनिकल नोट्स। ये काम किया है उन्होंने किस जगह पे? श्रीनगर ये ट्रांस मीडिया, यहाँ पे उन्होंने जो है काम किया हुआ है, करेक्ट। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? पहले आप साइंटिस्ट का नेम लिखें, ठीक है। साइंटिस्ट का नेम लिखें। साइंटिस्ट का नेम जब आप मेंशन कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना होता है। यहाँ पे जैसे ये गलत है, यहाँ पे ईयर मेंशन करना चाहिए। उसके बाद ईयर मेंशन करने के बाद आप अपना टॉपिक लिखें। क्या टॉपिक है, कौन से जर्नल में पब्लिश किया हुआ है, क्या वॉल्यूम, क्या पेज नंबर है, वो चीजें डालनी जरूरी होती है, ठीक है। और भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे सपोज हाँ, जैसे ये देखिए, ये जोशी एंड जोशी का जो पेपर था, दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, 2014 में इन्होंने पेपर पब्लिश किया, ठीक है। ये समझ में आया। फिर यहाँ से हमने द रोल, क्या था पेपर का टाइटल, क्या? द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ये काम उन्होंने किया था। उसके बाद कौन से जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया था? तो यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन है। तो इंटरनेशनल जर्नल है हर्बल मेडिसिन का, इसको आप इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये जर्नल का नाम है, उसके बाद कौन से पेज नंबर है, कौन सा वॉल्यूम है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है अपने रेफरेंसेस बनाने हैं, समझे। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने रेफरेंसेस को रेडी करना है। जैसे अब यहाँ पे आप देख लो, काला सीपी ने 2005 में काम किया था। क्या काम था उनका? करंट स्टेटस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स यूज्ड बाय ट्रेडिशनल वैद्यास इन उत्तराखंड स्टेट। और कौन से जर्नल में पब्लिश किया भाई? एथनोबॉटनी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस वाला जर्नल में। तो इसको इटैलिक्स कर लिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे वॉल्यूम एज वेल एज पेज नंबर मेंशन है, समझे। तो इस तरीके से आपको इन रेफरेंसेस को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आपको रेफरेंसेस को अपने लिखना है, समझे। तो ये हो गया आपका डिसर्टेशन का काम कि किस तरीके से हमने सारी चीजें बनानी है। तो गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा इससे, ठीक है। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा हमारे सपोर्ट में जुड़े रहें। और थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।